मैं उम्मीद करूंगा आप खैरियत से होंगे। आज एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के फंडामेंटल्स क्या हैं। आज 30 तारीख है, 30 मार्च 2022। और हम फंडामेंटल को देखें तो आज के डेटा पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आज हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे ट्रेड करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ये न्यूज़ आने वाली हो तो आप अपने ट्रेडिंग डेस्क से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं। आई मीन इसे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। जब मार्केट में जो एग्रेसिव बाइंग सेलिंग जो भी होना है वो हो जाए, उसके बाद जो है वो आप जब चीज़ें सेटल हो जाएं तो उसके बाद आप जो है वो अपने सेटअप्स को कंटिन्यू करें, अगर आपको वहाँ पे कंफर्मेशंस मिलती हैं ओबियसली। अच्छा, उसके बाद आपका जो डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं उसमें यूएसडी के रिलेटेड अमेरिका का फाइनल जीडीपी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर का डेटा आने वाला है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं और एफओएमसी के मेंबर जो है वो बात करेंगे मीडिया से। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी के जो मेंबर्स हैं वो भी मीडिया से बात करेंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा। जल्दी से हम एनालिसिस को देख लेते हैं। अगर हम एनालिसिस की तरफ आए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमारा ये जो डेली का लेवल है इसे प्रोबेबली ब्रेक कर सकती है ऑन द डाउन साइड, क्योंकि मार्केट ने हमें अपसाइड पे विलिंगनेस शो नहीं करवाई थी ज़्यादा। उसके बाद हम देखें कल के दिन में, तो कल के दिन में क्या हुआ कि मार्केट ने हमारे लिए अच्छा, तो हमारे इस लेवल को मार्केट ने हमें ब्रेक करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसे मार्केट प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाई। मैं आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं अभी आपको इस मार्केट ने ब्रेक क्यों किया और ये सारी चीज़ें भी अभी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन वो हम करते हैं। अगर हम देखें करंटली बाहर की सेंस में, तो मार्केट ने इससे पहले भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट मैसिवली रिजेक्शन मिली मार्केट को। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने रेंज की और अपसाइड पे हमें ब्रेकआउट मिला। अगेन मार्केट ने सेम काम किया है, मार्केट ने इस डेली के सपोर्ट को फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया है इंट्राडे में। इंट्राडे में फॉल्स ब्रेकआउट जब मिलता है तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया तो अब वो इस पुल बैक पे सेल करेंगे इस मार्केट को। जबकि मार्केट क्या करेगी कि इस लेवल को अगेन फर्दर अपसाइड पे ब्रेक करके यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर के एसएल पड़े हुए हैं वो सारे एसएल्स ले लिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंट्राडे में बिहेवियर हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आज के दिन हम बल्कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से, वो हम थोड़ा सा H1 में आके डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन में हम गोल्ड से थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो चीज़ें। एक तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और पिछले अगर 1 घंटे की ये चार्ट है तो पिछले तकरीबन 3 घंटे से मार्केट ने इस लेवल को होल्ड कर रखा है। तो अगर फर्दर ये लेवल होल्ड रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट हमें थोड़ा सा फर्दर पुल बैक देगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी मार्केट में इस तरह की एग्रेसिव सेलिंग के बाद मार्केट इस तरह से अप चली जाती है और ये डेली का या किसी बड़े टाइम फ्रेम का शेकआउट बनता है, तो मार्केट समटाइम्स इसको टेस्ट करने आती है, इसकी इसकी मिडल को, इसके लोज को। तो ये हमें गारंटी नहीं है कि कहाँ तक मार्केट टेस्ट करेगी, लेकिन मार्केट टेस्ट कर सकती है। तो अगर हमें ऐसा ये लेवल ब्रेक होने से पहले मार्केट हमें ये रीटेस्ट प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली यहाँ तक या फिर थोड़ा सा नीचे, वी डोंट नो कहाँ तक पुल बैक होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि मार्केट दो काम कर सकती है, या तो मार्केट पुल बैक कर सकती है या फिर मार्केट यहाँ पे रेंज कर सकती है। और दो काम जब ये मार्केट इन दोनों में से कोई एक काम परफॉर्म कर दे तो परफॉर्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस लेवल का ब्रेकआउट देखेंगे आज के दिन के लिए। और डेली की जो आपकी कैंडल है वो आपकी प्रीवियस कैंडल कुछ इस तरह से है। मैं बार बना रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे कैंडल इसी तरह की होगी। और ये आपकी प्रीवियस कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से, जो कि हमें यहाँ पे बताएगी कि मार्केट ने यहाँ पे इंट्रा डे में पुल बैक किया है, ये वाला पुल बैक,
और अगले दिन में मार्केट ये प्रीवियस डे का हाई है और मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके अप क्लोजिंग की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने क्रिएट किया है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आपका एसएल ये जो यहाँ पड़ा वो एसएल यहाँ नहीं जाएगा बल्कि इस स्ट्रक्चर के नीचे जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एसएल यूज नहीं करना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तकरीबन 150 पिप बनते हैं, तो इतना बड़ा एसएल हम कोशिश करेंगे कि ना लें, लेकिन क्योंकि अभी तक मार्केट ने इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मार्केट पुल बैक देती है आपको और अराउंड दिस लेवल यहाँ पे आपको को मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है और बनाने के बाद इस लेवल को एग्रेसिव बाइंग के साथ ब्रेक किया जाता है, जैसे इससे पहले एग्रेसिव सेलिंग के साथ इस लेवल को ब्रेक किया गया था, जैसे इस लेवल को पहले ब्रेक किया गया था एग्रेसिव बाइंग के साथ, तो हम गोल्ड को फर्दर उसके बाद बुलिश देखेंगे। जब भी मार्केट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमारा ये लेवल रीटेस्ट करे और उसके बाद जो है वो हम गोल्ड को फर्दर बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर ये इंट्राडे में होता है तो आप इंट्राडे में गोल्ड को यहाँ से बाय कर सकते हैं और एसएल अपना आप, अगर इस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आप अपना एसएल उस स्ट्रक्चर के हिसाब से छोटा कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि मार्केट अब आप देख सकते हैं कि सुबह के 9 बज रहे हैं तो अभी तक वो मार्केट ने कोई बिहेवियर किया नहीं है, तो अभी हम जो है वो श्योर नहीं है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट में एज इट इज़ बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से वैसे कुछ परफॉर्म हो जाए, तो उस या फिर वैसा कुछ सिमिलर परफॉर्म हो जाए, मतलब एज इट इज़ ना हो लेकिन सिमिलर हो जाए, तो तब भी हम मार्केट को रिएक्टिव ट्रेडिंग करेंगे, बेसिकली एग्रेसिव नहीं करेंगे। यानी जो भी हमें मार्केट परफॉर्म करके दिखाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे क्लोज होगी, तो हम जब बन जाएगी तो बनने के बाद प्रिडिक्ट करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट इस तरह का कुछ रिएक्शन दे सकती है हमें बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री। ठीक है, तो आज का हमारा गोल्ड का कुछ इस तरह का सीन होगा। अगर हम गोल्ड के अगर इसी स्टॉप लॉस के साथ भी अगर हम गोल्ड को लेके चलते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस है डेली के। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट आपका जो एक्चुअल एसएल बनता है ना वो इन लॉस के नीचे बनता है, यानी शेकआउट जो भी स्टॉप लॉस सेटिंग की जाती है ना डेली के लेवल की, उस लेवल के नीचे आपका ओरिजिनली एसएल बनता है। तो यहाँ पे जो लेवल मौजूद है डेली का, इसके नीचे जो है वो असल एसएल बनता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी तकरीबन 150 पिप का एसएल बन रहा है, चूंकि गोल्ड है आपको पता है तो काफ़ी ज़्यादा पिप्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एसएल ना लें और इसके साथ साथ जो है वो हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को भी मैनेज करें। तो स्टिल हमारे पास ऑलमोस्ट 1/2 से ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आ रहा है। अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो हम ऑलरेडी इस लेवल को अप्रोच करता हुआ देख रहे थे गोल्ड को। अगर गोल्ड हमें यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमें कुछ वैसी एक्टिविटी दिखा देता है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। हमें यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले तो हम जो है वो यहाँ से फर्दर बाइंग देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट पहले हमें थोड़ा सा पुल बैक दे, पुल बैक के बाद या फिर रेंज करे, दोनों में से एक काम हो जाए। रेंज वाला काम इतना ज़्यादा वो प्रेफरेबल नहीं होगा क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मार्केट अगर पुल बैक देती है हो सकता है कि मार्केट उस रेंज का हमें डाउन साइड ब्रेकआउट दे दे, तो फिर वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये लेवल जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई उस ऑर्डर फ्लो के। तो ये रेंज वो जो है वो इतनी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, ऑल्दो अगर मार्केट ऐसे ही पुल बैक में जाती है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आई होप मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आज का सिनेरियो। तो ये हमारा आज का टीपी होगा और एसएल आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा, हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि अगर पाउंड में ऐसा होता है कि मार्केट उसी एग्रेशन के साथ जिस एग्रेशन के साथ मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया है ऑन द डाउन साइड, अगर मार्केट उसी एग्रेशन के साथ वापस आती है तो
हम इस चीज़ को इतना पॉजिटिवली नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पुल बैक दे दिया है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। और हमने ये लेवल मार्क कर रखा था, जिस लेवल को मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेकआउट हमें दिया, और मार्केट ने परफेक्टली उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ हाई टू लो मार्क करें, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कैंडल की कि मार्केट में बाइंग इंटर हुई है, और वो बाइंग इस लेवल पे जाके ड्राई हो गई है। और इस लेवल से मार्केट को कुछ हद तक सप्लाईज हिट हुई हैं, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो कुछ इस तरह से दी है। यानी कि यहाँ पे सप्लाईज कुछ हद तक हावी है मार्केट में अभी भी, लेकिन सप्लाई और डिमांड जो है वो काइंड ऑफ, मार्केट कैंडल की कोई बॉडी हमें नज़र नहीं आ रही, तो सप्लाई और डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है, यानी कि इक्वल इक्वल है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, मैं उस एक्सपेक्टेशन से पहले आपको थोड़ा सा ना फंडामेंटल ओवरव्यू देना चाहूँगा। फंडामेंटल में कल के दिन में क्या हुआ है कि कल के दिन रशियन नेगोशिएटर्स जो थे वो यूक्रेन के साथ मिले, और उनसे बातचीत करने के बाद रशिया की साइड से जो लोग गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमारी जो यूक्रेन के लोग हैं उनसे जो मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। और हम प्रोबेबली, अगर हम जो भी हमारी बातचीत हुई है वो हम पुतिन को जाके बताएंगे, और पुतिन अगर हमें अलाउ करते हैं तो हम अपनी फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़े कमेंट्स थे, और इस इन कमेंट्स को मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। चूंकि पाउंड की अगर हम बात करें तो वो उसी रीजन का हिस्सा है जिस रीजन में ये जंग चल रही है, तो वो तकरीबन करीब करीब ही है। और यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप भी उसी रीजन का हिस्सा है, और इनफैक्ट यूरोप और ब्रिटिश जो है ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं रशिया पे एनर्जी सप्लाईज के लिए। तो इनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, क्योंकि ये रीजन के लोग हैं ना, तो इनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव इवेंट था अगर ये जंग रुकती है तो। ऑब्वियसली क्योंकि अगर जंग चलती रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स जंग के उनके घर तक भी जाएंगे, यानी कि उनकी कंट्री तक भी जाएंगे, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो हम आ जाते हैं H1 में। H1 में हम देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर हमें दिखा रही है। अच्छा, माजरत। अच्छा, हम देखें अगर पाउंड को, तो पाउंड हमें अभी भी सेल साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। आल दो मार्केट को एक जैसे ही ये न्यूज़ आई, तो न्यूज़ के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आया मार्केट में, और उसके बाद चूंकि एक लेवल मौजूद था तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी मार्केट, अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक लेवल ड्रॉ करें, तो अभी मार्केट जैसे बैकग्राउंड में कंसोलिडेशन में थी, अभी भी मार्केट काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन फेस में है। क्योंकि मार्केट में एकदम से ये पैनिक सिचुएशन हुई है कि मार्केट एकदम से बाइंग में गई, और फिर मैसिव रिजेक्शन मिली उस लेवल से, और मार्केट वापस उस लेवल तक आ गई है जहां से दिन शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट वहीं पे दिन एंड हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आज के दिन हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? आज के दिन अगर मार्केट जिस तरह से, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन तो कर रही है, लेकिन स्लोली स्लोली अब भी मूव हो रही है। तो अगर ऐसा सिलसिला कंटिन्यू रहता है और इस लेवल को मार्केट टेस्ट करती है, तो हम आज के दिन के लिए एक काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड कह सकते हैं या फिर स्कैल्प कह सकते हैं। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए, यानी कि छोटी सी ट्रेड करेंगे सेल के लिए, लेकिन हम इन लोज को ब्रेक करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में चूंकि पैनिक सिचुएशन हुई है, तो हो सकता है कि आज के दिन में मार्केट कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करे इस एरिया में। चूंकि अभी फिलहाल वो कंसोलिडेशन कंफर्म नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूशन लेंगे, और हम एक
इस ऑर्डर फ्लो के हाईज या फिर इन लोज तक एग्जिट ले लेंगे, तो उसके बाद हम हमारा जो है वो दिन ख़त्म हो जाएगा पाउंड से, और हम इसे फर्दर ट्रेड नहीं करेंगे। मैं अभी आपको एस एल टी पी बाद में बताता हूँ, मैंने अभी वो लगा नहीं रखा। अच्छा, उसके बाद हम यूरो की बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाएं, तो डेली के टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर नोट करें तो हमारे पास मल्टीपल लेवल्स मौजूद थे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मार्केट ने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, और फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो मार्केट मैसिवली रिजेक्ट हो गई। अगर सेकंड टाइम देखें तो मार्केट अगेन रिजेक्ट हुई, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को होल्ड रखा और अपसाइड हमें कल ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूरोप जो है वो अराउंड, अगर मैं नंबर सही बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे ठीक से याद है तो 60% उनकी एनर्जी सप्लाईज जो है वो यूरोप से, रशिया से आती हैं यूरोप की। तो यूरोप और यूक्रेन का जो मामलात है अगर सेटल्ड होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यूरोप की कंट्रीज़ के लिए। तो और उसका हमें कल के दिन में यहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिला कि मार्केट में हमें अग्रेसिव बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अपने लेवल्स को ऑन करूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये लेवल जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि प्रोबेबली मार्केट ने पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट क्रिएट की थी। मार्केट अग्रेसिव सेलिंग के साथ आ रही थी, तो मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली थी, और सपोर्ट लेने के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे 3-4 दिन स्टे किया, और उसके बाद मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया था। अगेन देखें तो ये सेम वो लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और तकरीबन बुरी तरह से मार्केट डाउन साइड पे गिरी, और अगेन जब मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया तो मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट ने एक बार इस लेवल को हिट किया, लेवल को वीक कर दिया। अगली बार मार्केट ने इस लेवल को हिट किया तो अगेन ये लेवल जो है वो कमजोर हो गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम हिट किया, मार्केट रिजेक्ट हो गई। मार्केट ने सेकंड टाइम हिट किया, मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई, और थर्ड टाइम पे मार्केट ने इस लेवल को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड थर्ड अटैम्प्ट पे मार्केट ने ये लेवल वीक कर चुकी थी, तो अब मार्केट ने इस लेवल को इजीली ब्रेक कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ सिमिलर सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये लेवल जो है वो हमें नज़र आ रहा है जो कि अब वीक हो चुका है। पहले ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था, अब जो है वो चूंकि मार्केट मल्टीपल टाइम्स इसे टेस्ट कर चुकी है तो अब ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और उससे हटके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नज़र दौड़ाएं तो जो प्रीवियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट ने एक यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट की और उसके अंदर ही मार्केट ने 4 से 5 दिन गुजारे। प्रीवियस डे के भी प्रीवियस डे में मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की। इस इंट्राडे के हाँ बिल्कुल इंट्राडे का हम इसे स्टॉप रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम्स में इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो इसे आप इंट्राडे की जो है वो रेंज, इंट्राडे की भी रेंज आई थिंक कहना सही नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो भी है, यहाँ पे मार्केट ने उसकी स्टॉप लॉस हंटिंग की और उसके बाद जो है वो, यानी मार्केट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी इस मूव के लिए। तो आज के दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आ जाते हैं H1 में। H1 में अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है वो सेम लेवल को रीटेस्ट कर रही है, लेकिन मार्केट को तो इस साइड पे रीटेस्ट करना चाहिए था ना, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग हुई है, हाई क्रिएट किया गया है, मार्केट को अब स्विंग का लो क्रिएट करना चाहिए था, राइट। लेकिन मार्केट उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रही है कि मार्केट उल्टा रिवर्स हो रही है। बेसिकली ये अक्सर ऐसा तब होता है, बल्कि मैंने एक दो जगह सर साजिद गोरी साहब को ये कहते हुए सुना है कि जितने भी डाइवर्जेंस के इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये डाइवर्जेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उसकी बात इंडिकेटर्स को ज़्यादा मैं पर्सनली इतना प्रेफर नहीं करता और ना ही मैं उनको इतना ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो हम सिर्फ प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ इस लेवल को अप्रोच कर रही है, बल्कि ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है। अगर
मार्केट इस लेवल की इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत स्टॉप लॉस सेंडिंग करती है, एटलीस्ट इन प्रीवियस जो इनके हाइज इन्होंने क्रिएट किए थे, और यानी इंट्राडे में जो लोग यहाँ पे इस लेवल से सेल हो गए हैं उनको रिजेक्शन दिखाई गई है कि हाँ जी आपने जो सेल की थी वो बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अपना एसएल उठा के ये ब्रेक इवन कर दिया। तो अब मार्केट अगर अप जाएगी या जिनके एसएल नियर बाय पड़े होंगे तो मार्केट उनके एसएल लेके उसके बाद रिजेक्शन लेके हमें एक्सपेक्टेड एक पुल बैक प्रोवाइड करेगी मार्केट, जो कि इस एग्रेसिव बाइंग का रिजल्ट होगा। लेकिन ये सारा अमल जो है वो स्लोली होना चाहिए, अग्रेसिवली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अग्रेसिवली होगा तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज होगी। अच्छा, हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, अभी मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया तो ये काफ़ी अर्ली होगा प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा। इस तरह की सिचुएशंस में हम अक्सर जो है वो न्यूयॉर्क सेशन को जो है वो प्रेफर करते हैं कि क्योंकि तब तक मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुकी होती है तब तक, और हमें पता चल चुका होता है कि हमने क्या करना है। लेकिन हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबेबली क्या हो सकता है। प्रोबेबली क्या हो सकता है उसमें, आल्दो आपने इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकती है, ये सिर्फ जस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एज इट इज़ परफॉर्म करे। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद जो है वो हम मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्शन देगी आपको जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगी, और इस लेवल को जो है वो होल्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को होल्ड रखेगी, उसके बाद इस तरह से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेगी और हमें दिखाएगी कि ये एक रेंज की जा रही है। उसके बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, इंट्राडे में ये लेवल रीटेस्ट किया जाएगा। आपने इस रीटेस्ट से सेलिंग साइड पे बैठना है, यानी कि हम सेल साइड के लिए स्कैल्प करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल जो है वो मार्केट एग्रेसिव है बाइंग के लिए। लेकिन जब तक ये लेवल जो हमारा हमने मार्क कर रखा है डेली का ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मार्केट रिजेक्ट हो जाती है इस रेजिस्टेंस से तो क्या होगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो अगर आपको मिलता है तो आप यहां से सेल करेंगे और आपका टीपी जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। हम एसएल जो है वो हमारा इस एरिया में जाएगा और हम जो है 1/1 या फिर 1/2, क्योंकि हम पुल बैक ट्रेड कर रहे हैं तो हम इसे बहुत बड़े रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ नहीं जाएंगे, और 1/1 या फिर 1/2 मैक्सिमम लेके एग्जिट हो जाएंगे। और फर्दर जो है वो हम, और रिस्क भी हम इस पे हाफ चार्ज करेंगे। अगर आप नॉर्मली 1% रिस्क ले रहे हैं तो इस पे आप 0.50% रिस्क के साथ जाएंगे, क्योंकि ये एक रिवर्सल ट्रेड है। सेम जो आप कोशिश कीजिएगा कि पाउंड के साथ भी करें, क्योंकि आपका ये लेवल जो है वो यहाँ पे कुछ भी सिमिलर हो सकता है कि शायद मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ भी पॉजिटिव्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ऑन दी अपसाइड ब्रेक कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो हम कल के दिन में आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम कल के दिन में इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करें, क्योंकि अभी आज के दिन की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अक्सर जब शेकआउट मार्केट में अपीयर होता है तो शेकआउट को कंफर्म करने के लिए हम अगली कैंडल का इस्तेमाल करते हैं कि अगली कैंडल हमें अप क्लोज होकर दिखाए तो वो प्रीवियस कैंडल को कंफर्म करेगी। तो सेम उसी तरह से अप थ्रस्ट होता है। जब बल्कि यहाँ पे मैं आपकी बिल्कुल एग्जांपल भी मौजूद है कि यहाँ पे हमें एक अपथ्रस्ट नज़र आ रहा है, आल्दो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया तो ये एक अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द आइडिया। तो यहाँ पे हमें एक अपथ्रस्ट देखने को मिल रहा है और अगली कैंडल ने डाउन क्लोज होकर हमें बताया कि ये अपथ्रस्ट जो है वो वैलिड है। तो इस तरह से हम वैलिडेशन करते हैं नेक्स्ट कैंडल के थ्रू। तो अभी फिलहाल जो है वो आज के दिन की कैंडल्स बनी है, तो कल के दिन की कैंडल्स बनेंगी तो इंशाल्लाह हम फर्दर वैलिडेशन करेंगे कि जो प्रीवियस डे में हमें बताया गया था, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो कितनी वैलिड थी। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं फर्दर क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन। तब तक अल्लाह।